आज एक सवाल है कि मैं नाम नहीं लेता जिनका सवाल है कि मेरे साथ कुछ दिनों से कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। मुझे कुछ दिखाई देता है कभी-कभी, कुछ काम कर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि मेरे साइड से कुछ वाइट कलर का गया है और फिर देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। और कभी-कभी ब्लैक कलर का कुछ गया है, ऐसा लगता है कि उधर कुछ है लेकिन कुछ नहीं दिखता है। ये एक बार या दो बार नहीं होता है, ऐसे बहुत बार होता है। ये सब पहले लगता था ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन ये चीज़ बहुत बार हुई है, तब मुझे डाउट होने लगा। कल रात वही हुआ, मैं जब सो रहा था रात को, तब मुझे लगा दरवाजे से थोड़ा आवाज़ आया है। फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान जैसा कोई शैडो गया। ये सब क्यों हो रहा है, मैं प्लीज़ बताएं सर, मैम प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इशू कोई आपको दिख रहा है, कोई आपके आसपास गुजर रहा है। मान के चलिए कोई बहुत बुरा भूत है, कोई प्रेत ही है फाइनल। तो वो उस जो आपको आकृति दिख रही है, इशू उसमें नहीं है। इशू ये है कि आपको फियर है, फियर आपके अंदर है। कल्पना कीजिए अगर आपके अंदर फियर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर मेरे सामने कोई भूत प्रेत आ जाता है, मान लेते हैं भूत प्रेत है और मेरे आगे कोई भूत प्रेत आ गया और आपके अंदर फियर जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या जिस किसी साधु संत को आप मानते हो कि हाँ ये भावनाएं इसे नहीं चला सकती, ये भावनाओं से ऊपर उठ गया है, तो साधु संत के पास अगर भूत प्रेत असली वाला जो हम मूवीज में देखा है और वो चिल्लाते हुए कुछ चुड़ैल आ रही है, तो वो उसके सामने आ जाएगा, क्या उस संत को कुछ इशू होगा? नहीं, क्योंकि फियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके लिए। तो हमारा इशू आकृतियां नहीं है, पहले हमें ये समझना है। हमारा इशू बाहर नहीं है, हमारा इशू ये है कि फियर कोई दूसरी चीज स्टिमुलेट कर गई। आप मूवीज देखते हैं, बहुत लोग मूवीज देख के डर जाते हैं और मूवीज देख के मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारी मूवीज हुई हैं हिस्ट्री में जिनको बैन कर दिया गया कि सिनेमा हॉल में नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि उनसे इंसानों की डेथ हो गई, हार्ट अटैक से। इशू बाहर किसी आकृति में नहीं है। अगर ये हम किसी तरह समझ गए तो वो इशू बचा ही नहीं, फिर वो मनोरंजन हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये क्लैरिटी लानी है, इस क्लैरिटी पर आपको मनन करना है, यानी कि इस क्लैरिटी के बारे में स्टडी करना है और उस पर ध्यान लगाने। क्लैरिटी अगर आपकी आ गई तो फिर वो आपके लिए मनोरंजन है। आप मूवी देखने सिनेमा हॉल जाते हैं, उसी मूवी को देख के काफी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आप पैसे देकर जाते हैं ना सिनेमा हॉल, कोई 500 रुपए का टिकट होता है, कोई 1000 रुपए का टिकट होता है। क्या चाहते हैं हम वहां पर? कि हमें उत्तेजनाएं मिले, फियर हो। अगर आपके जीवन से फियर हट गया, क्योंकि आपकी भावनाएं, आप फिर रिमोट नहीं हो, आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, यानी कॉन्शियस बीइंग हो। आप खुद डिसाइड करोगे कि मैं ये भावना फील करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो आपके साथ फील होंगी। तो मान लीजिए कोई भूत प्रेत है, तो वो आपके लिए मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। फिर वो अगर घूम रहे फिर रहे तो आप उससे बातें करेंगे, वो आपके लिए सिर्फ एक मूवी रह जाएगी। और यहां अभी भी जो हम यहां आपसे बात कर रहे हैं, हम भी जब मूवी से ज्यादा कुछ नहीं है, या आपके सेंस ऑर्गन्स ही तो हमारा अनुभव करवा रही हैं आपको। अगर आप ये क्लियर कर गए कि इशू वो उससे नहीं निकल रहा था, इशू ये है कि फियर की जो भावनाएं हैं वो मेरे काबू में नहीं है। हाँ, कुछ भावनाएं मेरे काबू में है, जैसे कामुकता, तो कामुकता तो मेरे कंट्रोल में है। क्रोध, क्रोध भी मैंने ध्यान कर करके अपने काबू में कर लिया। लेकिन कुछ अभी ऐसी भावनाएं हैं जो कोई और उत्तेजित कर जाता है, यानी कोई बोलता है बटन दबा दिया, हम टीवी की तरह ऑन हो गए, कोई अप्लायंस है, अभी भी हम मशीन है। तो कुछ भावनाएं ऐसी रह रही है। हालांकि अंत में तो कंट्रोल तो एक ही है। अगर आपको पूर्णतः कंट्रोल आ गया तो भावनाएं तो सिर्फ भिन्नताएं हैं, वो अंत में एक ही चीज हो जाएगी। लेकिन फिर भी फियर हमारा एंड में जा रहा है, ये आप अपने माइंड में सॉर्ट कर लें। फियर बाहर से नहीं है और ना ही इशू वो बाहर दिखते हुए भूत प्रेत की आकृतियां हैं या कोई आ रहा है या जा रहा है। इशू है फियर, ये क्लियर हो गया। फियर कैसे खत्म होगा? ये जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करे, जो बात करी है, ये गहराना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
कहने को तो सरल है ना कि हर किसी को मरना है, तो माँ बाप भी मर गए तो उसमें जश्न की बात है। कहना तो सरल है, लेकिन गहराएगा नहीं। गहराएगा क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान बोध में बदलने में बहुत समय लग जाता है। ज्ञान बोध में बदलता ही नहीं है, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस है। आपके पास कोई पाइप है और पाइप को आप इतना खींच दो कि इतना पतला हो गया है वो, तो क्या स्ट्रेस के कारण वो पानी बहेगा? नहीं। तो ज्ञान डेटा ही रह जाता है, बोध नहीं बदल पा रहा, यानी हमारे जीवन में नहीं उतर पा रहा, और स्ट्रेस के कारण हो रहा है। और अब सामने शेर है और मैं कह रहा हूं कि आप स्ट्रेस मत करो, रिलैक्स हो जाओ। कि आप सर कैसी बातें कर रहे हो? कि वो सामने आतंकवादी मेरी गर्दन काटने आ रहा है और आप बोले रिलैक्स हो जाओ, या सामने भूत मेरे को पकड़ कर ले जाएगा, आप बोले रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्सेशन के बिना जो भी विधि या टेक्निक्स होंगी वो एलोपैथी है, यानी कि सिम्टम्स तो ट्रीट कर देंगी। आपको कोई माला पकड़ा देगा तो सिम्टम्स तो ट्रीट कर देगी, लेकिन जड़ नहीं सॉल्व कर सकती। जब तक आपने माला पहनी तब तक आपको भूत प्रेत से रक्षा मिल गई, जब तक एलोपैथी खाई तब तक बीमारी सही है। एलोपैथी छोड़ी, बीमारी वापस। माला छोड़ी, भूत प्रेत वापस। क्योंकि जो आपको माला पहना रहे हैं उनको खुद भूत प्रेत से डर लगता है। जड़ अगर आपके अंदर ये गहरी हो गई, आगे अब जो हम बात करेंगे वो बात तभी आपके काम आएगी। फियर कोई भी इमोशन बाहर नहीं है, इमोशन हम हैं। हम ही इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं। ये गहरी हो गई, आगे की चीज वो तभी संभव है कि वो आपके काम आएगी। अगर आज भी आपको वो दिखे या कल भी आपको वो दिखे, तो आप उसे देखें और सोचें कि फियर क्यों है मुझे। आपको दिखेगा कि अज्ञानता के कारण फियर है, मुझे पता नहीं है वो क्या चीज है। और आप ये भी समझें कि अगर आप ऐसे समझते हैं कि कुछ एंजल्स होते हैं, क्योंकि आपका हम पे पहले भी मैसेज आया था कि कुछ एंजल्स होते हैं क्या, कुछ एंजल नंबर्स हैं, कुछ इस प्रकार का मैसेज है। तो हर इंसान अपने कल्चर से बना हुआ है। जैसे इंसान के ब्लड ग्रुप अलग है ना, तो उसे बताना मूर्खता हो जाएगी ना कि तुम ये ब्लड ग्रुप भी चढ़ा सकते हो, तुम बी हो तो तुम अपने अंदर ओ भी चढ़ा दो, नहीं संभव है। वैसे किसी भी इंसान के मस्तिष्क को बदलना मूर्खता है। जब अगर आप इस विधि से बने, इस कल्चर के बीच में पैदा हुए हैं कि ये चीजें होती हैं, तो मैं गलत हो जाऊंगा कि आपको बोलूं नहीं ये चीजें नहीं होती। वो रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी है। जिस जगह पर आप हो उस जगह पर मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई और बोलेगा, वो बोलेगा भूत तो होता ही नहीं है, फिर दूसरा बोलेगा नहीं भूत होता है, तो फिर भगवान कहां से। तो इसलिए आप जिस स्थिति पर हो उस स्थिति को बस ओपन होके देखो, तो आपको दिख जाएगा वो फियर जो हो रहा था। आपको बदलाव नहीं करना है कुछ भी, बस फियर जो हो रहा है वो आपको जानकारी का अभाव है कि वो क्या चीज है। अगर आपको पता चल जाएगा एक शैतान पड़ोसी बच्चा है, रोज रात को खटखट करने आता है आपको, तो आपको ज्ञान हो गया। आपको पता चल जाएगा किसी पूर्वज की आत्मा है, मान लीजिए आत्मा है, तो आपको ज्ञान हो गया। उसने बोला कि मैं हूं बेटा, मैं तुम्हारा देखने आता हूं बस, तुम सही तो हो, तो आपका फियर खत्म हो जाएगा। पहले आपको यह समझना है कि फियर अंदर है। दूसरी चीज फियर क्यों है, क्योंकि हमें पता नहीं है वो क्या चीज। और पता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी, और आंखें खोलने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे पता चलेगा सांप में जहर है कि नहीं है? देखना पड़ेगा ना। तो वो आंखें क्यों नहीं खोल पा रहे हम? आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि फियर। आपको बस ये गहराना है। उसके बाद जब आप इस सवाल पर अटकोगे कि मैं जान क्यों नहीं पा रही हूं, मैं देखती हूं क्या है ये चीज, तो आपके लिए मात्र एक मनोरंजन रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। आपके हजारों रुपए बचेंगे जो आप मूवीज देखने जा रहे हो। आप वेस्ट के पास जाओगे, वो तो बोल देगा आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, वो मानसिक बीमारी है, और एक बोरा भर के दे देगा कि गोलियां खाओ। क्योंकि वो बोलते हैं नहीं, इंसान को सिर्फ एक ही चीज दिख सकती है, शिव जीन मौजूद नहीं है। ये पूरी दुनिया के रिलीजन्स बेवकूफ हैं। ये जो हिमालय में जो लोग जा रहे हैं ईएमएफ की रीडिंग नापने, वो जो उनके मशीन्स में रेडिएशंस आ रही है उनकी मशीन्स में, वो सब गलत है। लोगों के अनुभव गलत हैं। जैसे कोरोना में क्या करा उन्होंने कि आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, आपको नहीं पता आप बीमार हो, क्योंकि आपके शरीर को कुछ पता ही नहीं है, वो ये मानकर चलते हैं। तो बोल देते हैं कि अगर तुम्हें अनुभव हो रहे हैं तो गलत है। तो इस वजह से हम ये सारी छोटी छोटी चीजों की वजह से हमें पता ही नहीं चल पा रहा वो चीज क्या है। अगर इस चीज के प्रति आप ओपन होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ ही लोगों को इस प्रकार के अनुभव होते हैं।
तो आप इसे जिस दिन खुशकिस्मती से देखने लग जाओगे, इसके तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लोगे, तो अगर वो भूत प्रेत भी होगा ना, वो भी आपसे घबरा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर है। वो जो भी है वो आपसे बड़ा नहीं है। वो आपसे बड़ा होता तो आपके पास नहीं आता, आप उसके पास जाते। वो आपसे बड़ा नहीं है, बस हम आंखें बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें फियर था। फियर क्यों था? क्योंकि हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होगी। वो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हमारी माता जी के साथ आते हैं, श्रीधर जी, आप तो हमारी माता जी के साथ, और आप लोग भी अगर ऐसे आपने और एक्सपीरियंसेस सुने हैं, आप लोग भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, रेगुलर होते हैं, डेली होते हैं, डेली। लेकिन हम लोग इसके ऊपर जितना ध्यान हम इस पे लगा देते हैं कि बॉस को क्या हम बोलें, बॉस हमारी सैलरी बढ़ा दे, या ड्राइविंग कैसे सीखें हम, ड्राइविंग कैसे सीखें, ड्राइविंग सीखने हम 2-3 महीने लगाते हैं। अगर हम इन चीजों पर इतना ध्यान लगा देंगे, किन चीजों पर? हमारे भावनाएं हमारे काबू में आ जाएं, हमारे फियर्स को हम ओपन करके स्टडी कर लें, तो कुछ भी नहीं है। आज आप ये करें, इसके आगे अगर आपको होता है तो आप दोबारा बताएं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा तो वो किसी काम का नहीं है। वो ये बात हो जाएगी कि मैंने अपना काम निपटा दिया बस। आज अगर फिर से दिखता है, कल फिर से दिखता है, उसे हंसी पूर्वक स्वीकार करें, उसके प्रति उत्साह रखें। कोई आपसे मिलने आया है, क्या पता क्या लाया है, और अगर वो आपको मार सकता है तो फिर वो ईश्वर है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, और वो अगर ईश्वर नहीं है तो आपको नहीं मार सकता। ईश्वर अगर आप डेफिनेटली अगर आपको ये चीज दिखती है तो आप ईश्वर पर भी विश्वास करते हैं, तो अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, कोई कुछ नहीं कर सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आंखें नहीं बंद करनी, आंखें बंद करके कुछ नहीं होगा। मैं तो अंकिता जी ये कह रहा हूं कि मान लीजिए भूत ही है, सॉर्टेड हो जाओ आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? भूत है ना। लेकिन आप, मैं ये कह रहा हूं कि फियर आपको अपने अंदर से निकल रहा है, ये आपको समझ जाना है। हम कह नहीं रहे वो ईश्वर है, हमने मान लो भूत है। फियर आपके अंदर से निकल रहा है, और क्योंकि आपको ये समझना है कि जिस उम्र में भी आप हो, उस उम्र में हम व्यक्ति नहीं बन पाते, उस उम्र में हम समाज हैं, समाज है, सोसाइटी है हम। अगर आप इस सोसाइटी में पैदा हुए हो जहां पे स्वप्न में जीसस दिखते हैं, तो जीसस के मित्र लजारस आपको दिख जाएगा, जीसस आपको दिख जाएगा। अगर आप इस सोसाइटी में पैदा हुए हो जहां मोहम्मद की पूजा होती है, तो आपको मोहम्मद से पहले के प्रॉफिट्स दिख जाएंगे, मोसेस दिख जाएगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि आप व्यक्ति नहीं हो, लेकिन क्योंकि हम अभी भी रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं, तो जिस सोसाइटी में अगर आप पैदा हुए हो, अगर वहां पे माँ दुर्गा की पूजा होती है, क्योंकि आप जिस जगह पर रहते हो वहां पे माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ काली की पूजा होती है, तो उनसे मिलते जुलते चीजें ही आपको दिखेंगी। क्योंकि अगर आप मिठाई की दुकान में जाओगे तो वहां आपको पटाखे नहीं मिलेंगे। हम कल्चर हमें डोमिनेट करता है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। और ओशो बोलते हैं कि हमारी जर्नी ही समाज से, यानी कि कल्चर से व्यक्ति की तरफ है, यानी कि हम कंट्रोल से हमें स्वतंत्रता की तरफ हमारी है। तो हो सकता है अभी हम इस स्थिति पर हैं कि हम अपना व्यक्ति अलग नहीं कर पा रहे हैं, हम समाज हमें डोमिनेट कर रहा है। तो वो समाज यानी कि वो चीज बार बार दिखेगी ही दिखेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक, अगर आप पूजा करती हैं, यानी कि ईश्वर पर विश्वास रखती हैं, फेथ है आपका, तो उससे शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, अगर आप मंत्र करती हैं, मैं अपनी माता जी से आपको एक मंत्र दिलवाऊंगा, आप वो मंत्र करेंगे, क्योंकि आपकी विधि आप समझिए। आप और हम हिंदी में बातें कर रहे हैं, तो हिंदी के जरिए ही मैं अपनी बात बोलूंगा। आप जिस कल्चर में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, हम समाज है ना, हम समाज है, समाज से बने हम, तो उसी विधि से आप करेंगे। तो वो मैं आपको आज दे देंगे इन्हें, तो आप वो करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सेटलमेंट मिलेगी। लेकिन अंत में आपको ये समझ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं हम और आप सभी को, कि ये जो चीज़ है इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं।
जैसे कि टेलीसाइकिक्स, ये एक बहुत ही फेमस किताब है टेलीसाइकिक्स। उसमें डॉक्टर जोसेफ ने ये किताब लिखी है। तो डॉक्टर जोसेफ मुर्थी उस किताब में वुडू कर्स के बारे में बताते हैं, और इस प्रकार की कहानियाँ हैं जहाँ पे जैसे डर लग रहा है, फ़ियर हो रहा है, तो एक इंसान है, एक उन्होंने बहुत ही डिटेल में उस स्टोरी को बताया है कि एक लेडी थी, एक वुमन थी, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बगल जो नेबर्स हैं, वो लोग सब मिलकर उनके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो जो लेडी है वो मर जाए। ऐसा उन्हें बहुत ही ज़्यादा भ्रम हो चुका था, या फिर जो भी हो सकता है वो बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। उनका कहना था कि वो लोग चर्च जाते हैं, वो पूरा जो ग्रुप है वो चर्च जाते हैं, और कुछ इस प्रकार से देखा भी गया था कि वो लोग सच में चर्च जाते थे और उनके बहुत ज़्यादा उस लेडी के अगेंस्ट बहुत ही अजीब कुछ कनेक्शंस रहे थे। तो उनको लगता था कि वो उसे मारना चाहते हैं और वो लोग कुछ रिचुअल्स भी करते हैं। तो वो जो ग्रुप था वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, ये ऐसा उनका मानना था, और उन्हें लग रहा था, वो इतनी फ़ियर में डूबी हुई थी कि वो इस स्तर तक पहुंच गई थी कि कुछ ही दिन बाद मेरी मौत भी हो सकती है, और वो मौत को स्वीकार करके ऑलमोस्ट बैठी हुई थी। स्वीकार इन द सेंस उन्हें लग रहा था कि मर जाऊंगी। आउट ऑफ फियर वो ये पूरा अपना माइंडसेट बना चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद ही वो डॉक्टर जोसेफ से मिलती कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं उसमें आपको एक लाइन ऐड करनी है आज से। वो लाइन ये है कि आप शिव को मानते हैं, आप शक्ति को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं। तो आपको बोलना है कि आपके अंदर जो शिव का अंग है, आपके अंदर जो शक्ति बसी है, उस अंग को आपको जागृत करना है। आप इनफाइनाइट है। तो आज से जब भी आप प्रेयर कर रहे हैं, आपको ये लाइन ऐड करनी है कि मैं इनफाइनाइट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, और मेरे अंदर शिव बसता है, मेरे अंदर शक्ति बसती है। सिर्फ ये 3 लाइन आपको दोहरानी है। आप लिख लीजिए कि मेरे अंदर शिव बसता है। केवल ये लाइन, ये शब्द दोहराने से आपको महसूस होगा कि आप कितने पावरफुल हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं यही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। और आपके इन शब्दों में कितनी पावर होती है कि आपके एक शब्द से आप अपने जेनेटिक्स तक बदल सकते हैं। ये आज साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि आप एक शब्द से आप जेनेटिक्स बदल दे रहे हैं। इस स्तर तक ये चीज़ पहुंच चुकी है। तो ये आपको समझना है, और केवल ये 3 शब्द आपको यूज़ करने हैं। और वो जो वुमन का, जो लेडी का केस हम आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है टेलीसाइकिक्स में, तो उसमें डॉक्टर जोसेफ ने उन्हें कुछ इसी प्रकार के शब्द उनकी प्रेयर में ऐड कराए थे। तो वो करीब 5 से 6 दिन उन्होंने उस प्रेयर में वही शब्द बोले थे कि मैं इनफाइनाइट हूँ, और इसी प्रकार के शब्द थे। और 5वें दिन देखा जाता है कि वो जो ग्रुप था, अचानक से उस ग्रुप में से 2 लेडी की मौत हो जाती है। ये किस्सा वो बता रहे हैं कि उस ग्रुप में से 2 लेडी की मौत हो जाती है। तो इंसान का मस्तिष्क कितना स्ट्रांग हो सकता है।